ये चौथा दिन है हमारे चैलेंज का। चैलेंज ये है कि हम बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ना खुद से सीखें। सो ये फोर्थ डे है फॉर द चैलेंज ऑफ लर्निंग टू रीड हाउ टू रीड बिजनेस न्यूज़पेपर्स बेसिकली। और यहाँ पे शुरुआत करूंगा मैं एक ओवरव्यू से। आज के आर्टिकल से बहुत ज़्यादा एंडअप नहीं घुसूंगा, बट ये ओवरव्यू आपको रात को सुनने से पहले पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स, बिजनेस और फाइनेंस के वर्ल्ड में आज क्या हुआ है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से, और ये है इंडियाज गेट वे टू सेंट्रल एशिया। इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया आर्टिकल मैंने कवर किया है, आप चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे। इंडिया का जो गेट वे है टू सेंट्रल एशिया वो क्रॉस रोड पे आ चुका है, अब एक चौराहे पे आ चुका है, क्योंकि ट्रंप का जो ईरान सैंक्शन है ये हमारे छाबर के फ्यूचर को इम्पैक्ट कर सकता है। इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट पोर्ट, ठीक है, पोर्ट कहाँ पे था सबसे पहला जो हमने खोला था, जो हम खुद हैंडल करना चाहते थे, दैट वाज चाबर पोर्ट ईरान में। हमने अच्छे से उसमें पैसे लगाए, इन्वेस्ट किया, सब कुछ किया, और ये ग्वादर पोर्ट का आंसर था। तो अगर आप देखोगे तो मैंने मैप डाल करके समझाया है ये कि पाकिस्तान और चाइना ने ग्वादर पोर्ट बनाया, उससे 170 किलोमीटर दूर हमने ईरान के साथ छाबर पोर्ट बनाया। अब क्योंकि इस पर सैंक्शंस लग गए हैं ईरान पर यूएस द्वारा, तो हम बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं इनके साथ। क्यों? सैंक्शंस लगने का मतलब यह है कि ईरान के साथ अगर कोई भी बिजनेस करेगा ना तो उसे डॉलर मिलना बंद हो जाएगा, यूएस के बैंक उसे डॉलर नहीं देंगे। अब विदाउट डॉलर आप सामान ना खरीद सकते हो ना बेच सकते हो, तो कोई भी ये कदम नहीं उठाएगा कि आपके साथ कोई बिजनेस करे, और इंडिया इसलिए ईरान के साथ बिजनेस नहीं कर पा रहा, ना बढ़ा पा रहा है। अब फ्रेश थ्रेट आया है 25% टैरिफ का यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किसी भी बिजनेस पे जो ईरान के साथ बिजनेस करता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेसिफिकली ईरान के आसपास की कंट्रीज को टारगेट किया गया एक तरीके से, क्योंकि इंडिया का थोड़ा बहुत बिजनेस है, रशिया करता है, चाइना करता है, और भी कंट्रीज करती है। तो करंटली इंडिया वर्क कर रहा है कि वो डेवलप करे पोर्ट को और रन करे अंडर 6 मंथ्स वेवर फ्रॉम यूएस, जो एक्सपायर हो रहा है अप्रैल 2026 में। तो टिल दैट टाइम ट्रेड जो है स्टेट पोर्ट से पास कर सकता है, लेकिन उसके बाद डिपेंड करेगा कि ईरान और यूएस कैसे अपने रिलेशन को मैनेज करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि ईरान के ऊपर से ये सैंक्शन हटे। और उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया है कि ये जो पोर्ट है इसमें पोटेंशियल रखता है करीब $100 बिलियन के ट्रेड भी इससे हम लोग आगे जाकर के कर सकते हैं। यस, $100 बिलियन। ये गेटवे है पूरे सेंट्रल एशिया का इंडिया के लिए, लेकिन ये लॉक्ड है और इसे अनलॉक तभी कर पाएंगे जब ये हम यूएस का सैंक्शन इससे हट जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये पोर्ट क्यों डेवलप किया जा रहा था? ये हम चाहते थे कि जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है इसका एक वाइटल नोड बने, एक मल्टी मॉडल कनेक्ट हो जाए, जैसे इंडिया टू रशिया, यूरोप वाया ईरान। तो जो पहला कार्गो था फ्रॉम रशिया थ्रू चाबर इज एक्सपेक्टेड टू लैंड इन इंडिया इन फरवरी। और ये दोनों कंट्रीज रशिया और ईरान दोनों पे यूएस के सैंक्शंस लगे हैं। तो आप ये देखिए कि यूएस कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है दूसरी कंट्रीज के लिए, अगर एक दूसरे के साथ वो बिजनेस करना चाहती हैं तो। भले हम यूएस के अलाय ना हो, लेकिन फिर भी हम ट्रेड नहीं कर सकते उसके दुश्मनों के साथ, नहीं तो हम पे भी सैंक्शंस लग जाएंगे। अब बात करूंगा यहाँ पे अगले आर्टिकल की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट